भाई 6 बज चुके हैं। अपना पहला स्टडी स्लॉट सक्सेसफुली ख़त्म होता है एंड मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं यार। मतलब भूख लग रही है मेरे को। मेरे पेट में मेरा एसिडिक लेवल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चलो अब चलते हैं किचन में एंड कुछ हेल्दी सा बनाते हैं। अगर मुझे रेसिपी मिल जाएगी तो चलो लेट्स मेक समथिंग हेल्दी। सो यार ठंड है, मतलब फरवरी का एंड आ गया। दोपहर में तो गर्मी होती है पर रात को मतलब ठंड होती है ठीक ठाक। अभी भी बाहर अंधेरा ही है, देख सकते हो हल्का हल्का सा रोशनी हो गई है। बिकॉज अभी 6 बजे है, 7 बजे आपको पता है 7 बजे दिन चढ़ना स्टार्ट होता है। तो चलो अब मैं देखता हूँ कि क्या पड़ा है, क्या बन सकता है अभी फटाफट। तो मैं जब तक बनाता हूँ आप लोग बने रहो और एंड तक देखना मत भूलना। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लो ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। तो सो लो भाई लोग, मुझे मिल गया दलिया बिकॉज ओट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो दलिया पड़ा था। तो चलो अब बनाते हैं दलिया फटाफट, इतना टाइम वेस्ट करें और फिर बैठते हैं पढ़ने दोबारा से। भाई लोग अपना दलिया ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट इसे और लगेंगे अभी बनने में। तो फिर इसको खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मैं कौन सा चैप्टर करूँगा, कि मैं कौन सा चैप्टर अब करूँगा अपने सेकंड स्लॉट में। तो बस जब तक ये बन रहा है फिर इसको खाते हैं, बैठते हैं और आज का पूरा डे प्लान करते हैं, ठीक है, एक साथ। तो और आप तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। तो चलो अब इसे डालते हैं और खाते हैं। सो ये हो चुका है मेरा दलिया रेडी और इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी हॉर्स पावर के लिए सत्तू का आटा। तो भाई मुझे अपनी जिम डाइट भी यार पूरी करनी होती है। आपको पता है हमारी बॉडी चलती फूड के ऊपर है। जैसा आपका खान पान होगा वैसे ही आपकी बॉडी चलेगी। तो इसलिए मैं अपनी डाइट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। इसलिए बस सत्तू का आटा मैं डालूँगा 2 स्कूप दलिया में और ये हो चुकी है मेरी मॉर्निंग पावर मील रेडी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके चलते हैं खाने और अपना डे प्लान करते हैं बैठ के। तो चलो सो ये है मेरा स्टडी टेबल। आई नो कि थोड़ा मैसी हो रखा है ये बिकॉज मुझे यार साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। पर आज मैं सबसे पहले अभी से साफ़ करूँगा क्योंकि यार टाइम की ना बड़ी शॉर्टेज है, तो इसीलिए ना साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता। और ये बैठे हैं हमारे गुरुदेव, जय श्री राम। तो चलो आज का डे प्लान करते हैं खाते खाते ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो भाई लोग मेरी डे प्लानिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने अपना टाइम प्लान किया है। सो ये है मेरा आज का शेड्यूल। 4 आवर्स मैं अपने इस पहले चैप्टर को करूँगा, देन यूपीएससी का सिलेबस। एज यू नो कि ये मेरा डे 1 है। तो आज हम लोग बैठ के यूपीएससी के सिलेबस को एनालाइज करने वाले हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी का सिलेबस कैसे है। बिकॉज मुझे यार कुछ भी आइडिया नहीं है बिकॉज मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड यूपीएससी मेरी लाइफ में एकदम से 90 डिग्री का टर्न आया एंड बूम हियर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो एनिमल किंगडम आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब वही 12th क्लास या मेडिकल स्ट्रीम का चैप्टर है ना, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि यार मेरा इंटरव्यू है तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि अब मैं घर पे बैठ के फुल टाइम देख यूपीएससी को ऐसे तो नहीं चलेगा बिकॉज मुझे फैमिली सपोर्ट भी करना है, थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, तो इसलिए जॉब भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरा इंटरव्यू है तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी और साथ साथ में उसका यूपीएससी का भी लेके चल रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो सी प्रायोरिटी है डैट इज़ टू क्रैक माई इंटरव्यू एंड द सेकेंड थिंग इज़ द यूपीएससी।
ऑलराइट। देन उसके बाद 1.5 आवर ऑफ वर्कआउट, रियाज और गिटार प्रैक्टिस, फिर एडिटिंग 2 आवर्स, फिर नाइट रिवीजन, दैन डे एनालिसिस 10 मिनट्स, फिर पूजा। भगवान को तो याद करना है यार, ऑब्वियस सी बात है, हमें जन्म दिया है, यदि हम उनको ही भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए तो ये है मेरा ब्रेकडाउन किसका, मेरे शेड्यूल का, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। था मेरा आज का सारा डे शेड्यूल जो अभी आपने देखा। तो अभी करेक्ट 7 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ कवर करने स्लो 2 ऑफ माई स्टडीज़। तो चलो चलते हैं और स्लो 2 स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज़ का। एक तो ना मेरे घर में फ्लोर से ना ऊपर नीचे होते होते मेरी लेग्स ऐसे लग जाती हैं। सो चलो अब हम बैठ के स्लो 2 स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं फटाफट स्लो 2 और फिर निकलते हैं वर्कआउट के लिए। सो भाई 8:30 हो चुके हैं और अपना सेकंड स्टडी स्लॉट हो चुका है ख़त्म। एंड यार अब मेरे में मतलब पार्क जाने की हिम्मत सी नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पार्क जाने की बजाय मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज अभी बहुत बड़ा दिन पड़ा है एंड अभी इतने सारे टारगेट्स पड़े हैं। अगर मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई तो मैं क्या टारगेट्स को अचीव करूँगा। तो इसलिए मैंने अब मिस कर दिया है पार्क जाना। अब मैं सोने जा रहा हूँ दोबारा 1 घंटे के लिए। अब 8:30 हो गया, 9:30 मैं फिर से उठूँगा और फिर अपने शेड्यूल को वैसे रखेंगे जैसे कि मैंने बनाया है। क्योंकि आज यार मतलब बहुत महीनों बाद मैं 3 बजे उठा था एंड फिर 1 घंटा मैं बैठा, मेडिटेशन करी, फिर 4 बजे मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए तो मैं सो रहा हूँ। तो मिलूँगा आपको मैं 9:30 बजे। तब तक के लिए दोबारा से गुड नाइट भाई लोग। तो सी यू। सो भाई मैं अभी उठा हूँ एंड टाइम आपको पता है कितना हो गया, 12:30 बज गया है। मुझे लगा था कि शायद 10:30 से 11 बज रहे होंगे, उसमें मैं 8:30 से आया था। तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, भाई साहब 4 घंटे सो के उठा हूँ मैं अभी। एंड मेरा शेड्यूल की ऐसी की तैसी बज गई है सारी की। यार पता नहीं ऐसा क्यों होता है हर बार। शायद मैंने कल जिम में लेग लगाई थी तो उसके कारण ना मेरी मतलब लातें वगैरह बड़ी दुख रही थी यार। तो बस अब मैं अपना शेड्यूल कंटिन्यू, क्योंकि मेरा शेड्यूल क्या है, मेरा स्लॉट 3 था पढ़ने का, मतलब वही अपना 10:30 से 1:30 बजे तक, 3 घंटे का। पर उस सब की ऐसे की तैसी बैंड बज गई है भाई। तो पर कोई बात नहीं, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना स्लॉट नंबर 3 स्टडी का। और चैप्टर तो आज जैसे तैसे मुझे ख़त्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो उसकी कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, टाइम एडजस्ट करूँगा और ही करूँगा अपने हर एक टाइम टेबल में से, शेड्यूल में से आधा घंटा 10 मिनट ऐड करने पड़ेंगे मेरे को। ये लास्ट ऑप्शन बचता है अगर मुझे अपने सारे टारगेट अचीव करने हैं आज के। बस वही है। एंड भाई साहब दिन भी चढ़ गया है। मैं कहाँ आज उठा था 3 बजे सोच के कि अपने सारे टारगेट्स को पूरा करूँगा, पर कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ यार। हर बार ही ऐसा होता है, हर बार, पहली बार नहीं है ये। पर चलो कोई बात नहीं, अब से मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने टारगेट्स को अचीव करूँ। और कल से मैं इतने जल्दी नहीं उठूँगा यार, उठ के सारा काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बस, तो चलो अब मैं पहले फ़्रेश हो जाऊँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम पढ़ने बैठते हैं स्लॉट नंबर 3 में। तो तब तक के लिए ओके भाई, और मिलता हूँ आपको जल्दी। सो भाई लोग अब मैं सुपर फ्रेश हो चुका हूँ। तो चलो अब हम लोग बैठते हैं और करते हैं स्टार्ट अपना स्लॉट नंबर 3 ऑफ आवर स्टडी। तो चलो लोग, फाइनली
अपना स्लॉट नंबर 3 भी ख़त्म हो गया स्टडीज़ का सक्सेसफुली। आज यार टाइम टेबल की ऐसी की तैसी बच गई थी सुबह सुबह, क्योंकि मैं आज सुबह 3 बजे उठा, तो उसकी वजह से मतलब मैं सुबह तक 8:30 तक मैं बिल्कुल ठीक था। जैसे ही 8:30 के बाद ना मेरे को ऐसे होने लग गया कि यार थोड़ा सो लेता हूँ। फिर मैं सो गया, आपको पता ही है। फिर मैं 4 घंटे के बाद उठा एंड 12:30 बज चुके थे। मेरे टाइम टेबल में से वैसे ही 2-3 घंटे रिड्यूस हो गए थे। तो फिर उसके बाद पर मैंने जैसे तैसे करके अब अपना स्टडी का स्लॉट नंबर 3 को कवर करा है। अब मेरा बहुत कुछ मिस हो गया है इसमें। मेरा एडिटिंग का 1.5 घंटा था, रियाज़ की प्रैक्टिस थी, है ना, वो सब मिस हो गया। अभी मैंने अपना यूपीएससी का सिलेबस भी देखना है, क्योंकि मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं एंड क्या क्या उसमें मैंने पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है मैं स्टार्टिंग से मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे लिए तो मेडिकल की नॉलेज ही है मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है। एंड ऊपर से मेरा अभी इंटरव्यू है, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। एंड साथ साथ में मुझे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है, बिकॉज मेरा टारगेट है 2026, क्योंकि 2 साल तो यार लगते ही है ना। तो 2024 तो चल ही रहा है, फिर 2025 एंड मैं जाके एग्ज़ाम दूंगा 2026 में। अभी 2025 में मैं अटैम्प्ट देने वाला हूँ, ये जानने के लिए कि कैसा एग्ज़ाम आता है ना। तो अभी फ़िलहाल मेरा अभी एम यही है कि सबसे पहले सिलेबस जानूँ मैं, बिकॉज़ अगर आपको सिलेबस पता होगा ना तो आप सभी मटेरियल को ईज़िली डिवाइड कर पाते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सर पे एकदम से बोझ पड़े, है ना, क्योंकि बहुत टाइम है यार। 365 डेज़ प्लस 365 डेज़ कितने हो गए आपके? 665 मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 700 डेज़ के आसपास हो रही है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास टोटल 650 डेज़ है ना। तो 650 डेज़ बहुत होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए तो बहुत है भाई। तो मेरा टारगेट यही है कि पहले अभी मैं अपना इंटरव्यू क्लियर करूं एंड उसके बाद फिर मैं साइड बाय साइड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता चलूं, ताकि 2026 में जाके मैं क्रैक करके आईएएस की पोस्ट पे जा सकूं। बस मेरे छोटे से गोल है, छोटा सा टारगेट है। इसके साथ साथ मैं अपनी फ़िटनेस गोल्स को लेकर चल रहा हूँ एंड अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस। बस यही मेरी छोटी सी ज़िंदगी है और ये छोटी सी दुनिया है, तो इसी को मैं भी संवारने में लगा हूँ अपने आसपास। तो अभी मेरा स्टडी नंबर स्लॉट 3 कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, पहले थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँगा बना के, उसके बाद फिर मैं अपना रियाज़ कंटिन्यू करूँगा। फिर गिटार की प्रैक्टिस करनी है मुझे, बिकॉज यार मतलब मुझे प्रैक्टिस करे हुए मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने पिछले महीने करी थी मैंने लास्ट टाइम, तो आज ही मेरे को टाइम मिला है। तो आज मैं सबसे पहले रियाज़ करूँगा, उसके बाद थोड़ी सी गिटार की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरा एम कहीं ना कहीं ये भी है कि मुझे अपना एक इंस्टाग्राम पे सिंगिंग चैनल स्टार्ट करना है, जहाँ पे मैं वीडियोस को पोस्ट कर सकूँ, है ना। तो बस, तो चलो अब चलते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं एंड फिर उसको पीकर अपना रियाज़ और अपना शेड्यूल कंटिन्यू करते हैं। तो चलो लेट्स गो। तो चलो कॉफ़ी बनाते हैं फटाफट और फिर चलते हैं। पहले मैं सिलेबस देखूँगा यूपीएससी का, उसके बाद हम लोग रियाज़ करेंगे एंड फिर थोड़ा गिटार की प्रैक्टिस। तो मैं जब तक कॉफ़ी बना लूँ फटाफट, फिर हम चलते हैं इकट्ठे, देन हम चलेंगे ऊपर और देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस और क्रैक करते हैं स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी 2026। ज़्यादा हो गया ना। मैं बड़ा एक्साइट हूँ यूपीएससी की जर्नी को लेके, क्योंकि एक तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो अपने लिए कि मेरी मेमोरीज बनेगी, एंड दूसरा कि जो कोई भी स्टार्टिंग करने वाला है यूपीएससी की एंड मेरी तरह 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो हम इकट्ठे एक ट्रैक में चल सके और इकट्ठे अपने गोल को अचीव कर सकें। तो डैट इज़ माई कंसर्न मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। और मेरा कोई अपना फेम, अपने लिए फेम बनाना या यूट्यूब पे फेमस होना, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग इट टू मेक माई सेल्फ एंड द अदर हेल्पफुल, राइट। तो चलो, सो अपनी कॉफ़ी हो चुकी है तैयार, तो चलो अब चलते हैं जाके यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं। सो ये आ गई है मेरी जन्नत, मेरे सपनों का पिटारा, जिस पे बैठ के मैं अपने सारे सपने देखता हूँ। तो चलो तो हम लोग करते हैं, देखते हैं सिलेबस क्या है और एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं।
भाई लोग, यूपीएससी का सिलेबस मैं देख चुका हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ कि मुझे क्या क्या समझ में है अभी तक। सो अभी मोटा मोटा मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा। 3 एग्ज़ाम्स है, प्रीलिम्स, मेन और लास्ट में इंटरव्यू है ना। प्रीलिम्स के है 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जीके एंड जनरल स्टडीज़ है एंड पेपर 2 में सीसेट है और ये क्वालिफाइड है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा मत्था नहीं मारना, सिर्फ पढ़ेंगे सिर्फ मेन कि हमारे 50% मार्क्स आ सके ताकि हम क्वालिफाई हो सके। बाकी हमारा मेन कंसर्न है मेंस के ऊपर, मेंस में है भाई, क्योंकि मेंस का सिलेबस यार अब बहुत फास्ट है भाई। तो ये मैंने सभी टॉपिक लिख लिए हैं प्रीलिम्स के, पेपर 1 पेपर 2 एंड ये हमारे मेन एग्जामिनेशन के पहले क्वालिफाइंग पेपर है, देन मेरिट लिस्ट वाले पेपर है दोनों। और ये इनके सिलेबस, भाई साहब सिलेबस बहुत वास्ट है यार। टॉपिक्स ऐसे है यार कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बिकॉज 10th क्लास के बाद मैंने इसमें से कुछ नहीं पढ़ा यार, ना ही बीएससी में पढ़ा है और ना ही एमएससी में पढ़ा है, ठीक है। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई है क्या चीज़ यार। तो इसलिए मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भाई। पर कोई बात नहीं, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जब तक हमारा एम और हमारा विश्वास पूरा है तब तक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट यार। पर फिर भी मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है कि इतना सिलेबस है और मैंने अभी तक कब ना ही पढ़ा है ना ही देखा है कि क्या चीज़ है यार, तो कैसे कवर होगा। कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ मेरे भगवान राम और हनुमान जी है, तो वही रास्ता निकालेंगे एंड वही शक्ति देंगे। बाकी हम इंसान क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में क्या है, नथिंग है। तो बस, तो चलो सिलेबस मैंने देख लिया है, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना पेपर 1 का सिलेबस। बिकॉज पहले अगर हम जो से क्वालिफाइड पेपर है वही नहीं क्वालिफाई होंगे तो हम फिर अपना मेन एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसलिए अब कल से स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की तैयारी करना, सिलेबस थोड़ा थोड़ा पकड़ना स्टार्ट करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेते चलेंगे और हमारी मंजिल हमें अपने आप मिल जाएगी।